इंसानी आत्मा का वजन कितना होता है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 10 अप्रैल 1901 को अमेरिका के डॉचेस्टर में एक प्रयोग किया गया। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने 4 अन्य साथी डॉक्टर्स के साथ प्रयोग किया था। इनमें 5 पुरुष और 1 महिला मरीज ऐसे थे जिनकी मौत हो रही थी। इनको खासतौर पर डिजाइन किए गए फेयरबैंक्स वेट स्केल पर रखा गया था। मरीजों की मौत से पहले बेहद सावधानी से उनका वजन लिया गया था। जैसे ही मरीज की जान गई, वेइंग स्केल की बीम नीचे गिर गई। इससे पता चला कि उसका वजन करीब 3/4 आउंस कम हो गया है। ऐसा ही तजुर्बा 3 अन्य मरीजों के मामले में भी हुआ। फिर मशीन खराब हो जाने के कारण बाकी 2 को टेस्ट नहीं किया जा सका। साबित ये हुआ कि हमारी आत्मा का वजन 21 ग्राम है। इसके बाद डॉक्टर डंकन ने ऐसा ही प्रयोग 15 कुत्तों पर भी किया। उनका वजन नहीं घटा। इससे निष्कर्ष निकाला कि जानवरों की आत्मा नहीं होती। भारतवर्ष दुनिया के ऐतिहासिक राष्ट्रों में से एक है। इसका विस्तृत इतिहास बेहद रोमांचकारी और अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली भारत की सीमाओं के अंदर कई ऐसे राज हैं जो आज भी सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ राज छिपे हैं हिमालय की विशाल श्रृंखलाओं और गुफाओं में। इन गुफाओं में जितनी खोज की जाती है उतने ही राज सामने आते जाते हैं। हिमालय अपने सीने में अनेक रहस्यों को छिपाए हुए है। जानकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन काल से ही यहाँ जिज्ञासुओं और पर्यटकों का आना जाना लगा रहता था। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा रूपकुंड भी ऐसे ही रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें सुलझा पाना शायद किसी के लिए भी सरल नहीं है। अभी तक बहुत से वैज्ञानिकों द्वारा रूपकुंड के रहस्यों को भेदने के दावे तो बहुत हुए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक वहां रखे नरकंकालों के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया है। दुर्गम होने के कारण वर्षों तक अज्ञात रहे इस कुंड में 500 से अधिक नरकंकाल बिखरे पड़े हैं। लेकिन बर्फीली झील के पास इतने सारे कंकाल किसके हैं, यह कोई नहीं समझ पा रहा है। वन विभाग के पूर्व अधिकारी मरवाल वर्ष 1942-43 में दुर्लभ पुष्पों की खोज करते करते यहां पहुंच गए थे, लेकिन जब उन्होंने इतनी संख्या में नर कंकालों को देखा तो उन्हें लगा कि वह किसी दूसरे ही लोक में आ गए हैं। उनके साथी तो इस दृश्य को देखकर डरकर भाग गए। वर्ष 1957 से 1961 तक यहाँ कई शोध परीक्षण किए जाते रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध नृवंश शास्त्री डॉक्टर D.N. मजूमदार ने भी 1957 में यहाँ से कुछ कंकालों के नमूने मानव शरीर विशेषज्ञ डॉक्टर गिफिन को अमेरिका भेजे। रेडियो कार्बन विधि से परीक्षण करने पर डॉक्टर गिफिन को ज्ञात हुआ कि यह कंकाल लगभग 400-600 वर्ष पुराने हैं। इन कंकालों के पीछे की हकीकत तो कोई नहीं जानता, लेकिन इनसे संबंधित एक पौराणिक मान्यता जरूर लोगों को चौंका रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक बार कन्नौज के राजा यशोधवल सेना और अन्य साथियों के साथ नंदा देवी के दर्शन के लिए गए। उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की पावन धार्मिक नियमों और सभी मर्यादाओं की उपेक्षा की। राजा अपनी गर्भवती रानी व दास दासियों सहित तमाम लश्कर दल के साथ त्रिशूल पर्वत होते हुए नंदा देवी यात्रा मार्ग पर स्थित रूपकुंड में पहुंचे। नंदा देवी के प्रकोप के कारण वहां अचानक भयंकर वर्षा के साथ ओले गिरने लगे। अन्य साथियों और सेना के साथ राजा का परिवार भी यहां फंस गया और उनकी जान चली गई। ये नरकंकाल उन्हीं के हैं। बात 4-5 साल पुरानी है। दशहरे का समय था। मैं अपने दोस्तों के साथ रामलीला देखने गया हुआ था। रामलीला गांव से कुछ दूर बाजार की तरफ थी। रामलीला 12 बजे के करीब खत्म हुई। मेरे सारे दोस्त घर को निकलने लगे, मगर मैं वहीं के कुछ दोस्तों के साथ बातें करने लगा। जब मैं वापस जाने लगा तो मुझे कोई अपने साथ का नहीं मिला। अब मैंने सोचा कि यही रुक जाऊं, मगर फिर सोचा कि घर वाले परेशान होंगे, इसलिए घर के लिए निकल गया। रास्ते में जंगल पड़ता था और मेरे पास कोई टॉर्च भी नहीं थी। जंगल में घनघोर अंधेरा था। पेड़ों को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत खड़ा हो। अचानक कोई मेरे सामने से तेजी से गुजरा। मुझे लगा कि ये पास के गांव का कोई लड़का है। मुझे थोड़ी राहत मिली क्योंकि मुझे कोई साथी मिल गया था, मगर वो लड़का बहुत तेजी से भाग रहा था।
मैंने पीछे से आवाज लगाई, ओ गोल्ड मेडलिस्ट जरा धीरे चल यार। मगर इतने में वह लड़का रास्ते से बाहर घनी झाड़ियों की तरफ कूद गया। मुझे हैरानी हुई कि इतनी रात में कोई जंगल की तरफ क्यों जाएगा। मुझे डर लगने लगा। मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लड़का मेरे साथ साथ ही चल रहा है। थोड़ी ही दूर एक हनुमान मंदिर था। मैं भागकर मंदिर के अंदर चला गया और सुबह तक वहीं बैठा रहा। सुबह जब एक दो लोग आते जाते दिखे तो मैं वहां से उठा और घर चला गया। गोवा का नाम सुनते ही आपको गोवा के सुंदर बीच और होटल में मौज और मस्ती याद आएगी। गोवा भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल है। गोवा में हर साल हजारों सैलानी आते हैं, लेकिन गोवा में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा। आइए हम आपको गोवा के उस सबसे प्रेतबाधित स्थान से रूबरू करवाते हैं। दक्षिणी गोवा में वलसाव से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांसुलिम गांव में 3 किंग चर्च नाम का एक चर्च है, जिसको स्थानीय निवासी प्रेतबाधित मानते हैं। यहाँ हर साल 6 जनवरी को दावत का आयोजन होता है। इस चर्च को क्यों प्रेतबाधित मानते हैं और क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए आगे पढ़े। कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ 3 पुर्तगाली राजा रहते थे और वो हमेशा उस जगह पर राज करने के लिए हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन पुर्तगाली लोकतंत्र के नियम कानून से बंधे होने के कारण वो राज नहीं कर सकते थे। इस समस्या से परेशान होकर एक राजा जिसका नाम होलगेर था, उसने बाकी के दोनों राजाओं को इस चर्च में बुलाया और उन्हें जहर देकर मार दिया। जब स्थानीय लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस राजा को घेर लिया, लेकिन उस राजा ने भी मौत को गले लगाना मुनासिब समझा और उसने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इन तीनों राजाओं की समाधि इसी चर्च में बना दी गई। तब से ऐसा माना जाता है कि यहाँ उन तीनों राजाओं की आत्मा भटकती है। स्थानीय लोगों में यहाँ अजीब सा रूहानी ताकत होने का महसूस किया है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के ग्रिप टीम के सदस्य निखिल भट्ट ने इन सब को अपने कैमरे में कैद किया और रूहानी ताकतों को महसूस किया। फिर भी दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, मानो या ना मानो। एक महीने बाद लाल जी के ही गांव में शोर हुआ कि पहलवान ने किसी को पकड़ लिया है। बेचारा जिंदगी से बहुत परेशान था और अब मरने के बाद लोगों को परेशान कर रहा है। जिसको पहलवान ने पकड़ा था वो आदमी गांव के एक चौक पर जा बैठा था और लोग उसे घेर कर खड़े थे। जब उससे पूछा गया कि क्या चाहिए तो उसने साफ साफ कह दिया कि लाल जी से कह दो दारू पिला दे, मैं चला जाऊंगा। सब इस बात को जान चुके थे कि वो लाल जी के हाथों से दारू क्यों पीना चाहता है। आखिर लाल जी उसके प्रिय जो हो चुके थे। सब उसे पकड़कर वही अर्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगे तो उसने पहलवानी करनी शुरू कर दी। एक व्यक्ति को एक तरफ फेंका तो दूसरे को दूसरी तरफ और वापस चौक पर पलथी मारकर बैठ गया और कहने लगा, जब तक लाल जी के हाथ से दारू नहीं पी लेता मैं नहीं जाऊंगा। उसकी पहलवानी देखकर किसी की फिर हिम्मत न हुई कि वो उसे पकड़ते। अब शेष सिर्फ एक ही मार्ग था कि लाल जी को बुलाया जाए। सबने जाकर लाल जी को बुलाया और लाल जी इस बार तुरंत तैयार हो गए। शायद उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। वो तुरंत जाकर वहां पहुंच गए। वो पहलवान उन्हें देखकर इसे खुश हुआ जैसे किसी अपने से वर्षों बाद मिल रहा हो। लाल जी आओ, देखो ये लोग मुझे मरने आ रहे थे। उसने अपना झूठा सा दर्द बयां कर लाल जी की सांत्वना पानी चाहिए। क्यों परेशान कर रहे हो? दारू लेनी है तो और किसी से भी ले लो, मुझे क्यों पीड़ित कर रखा है? लाल जी ने अपने दर्द की वजह उसी को बताते हुए अपना दर्द बयां कर दिया। नहीं, तुम्हारे हाथों से मुझे तृप्ति मिलती है, उसने कहा। तब तक लाल जी ने चोटिल उन दोनों व्यक्तियों को देखा। क्यों मारा इन लोगों को? पहलवानी करनी है तो जाकर अखाड़े में करो, लाल जी ने चोटिल उन लोगों की तरफ से कहा। इन लोगों ने मुझे मारा और लाल जी अखाड़े में जिंदा लोग जाते हैं, मैं वहां नहीं जा सकता, उसने समझाने की तर्ज में लाल जी से कहा और लाल जी भी वजह समझ गए थे। वो वजह मैं यहाँ आप लोगों को नहीं बता सकता। आसपास वाले कहने लगे कि दारू देकर इसको हटाओ लाल जी, आसपास कोई ओझा तांत्रिक भी नहीं है, तुम ही इसे हटाओ। लोगों के कहने पर लाल जी ने उसे थोड़ी सी दारू पिलाई और वो शुक्रिया अदा करके चलता बना। लाल जी अब और परेशान हो गए। मतलब साफ था,
जब भी इसे प्यास लगेगी ये किसी को भी पकड़ लेगा और मुंह खोलकर मेरा नाम लेकर दारू मांगेगा। न जाने कहां कहां बदनाम करेगा। इन्हीं ख्यालों में लाल जी कई दिन तक उलझे रहे और समाधान ढूंढने लगे। फिर एक दिन किसी दूसरे गांव में किसी शहर से आने वाले किसी आदमी को उसने पकड़ा और लाल जी का नाम और पता बताकर उनके हाथ से दारू पीने की इच्छा जताई। रात के करीब 11 बजे थे। गांव में 11 बजे का वक्त अत्यधिक आधी रात का वक्त हो जाता है। उस वक्त पर ही कुछ व्यक्ति लाल जी के घर आए, साथ चलने की प्रार्थना करने लगे, यहाँ तक कि पैसों की पेशकश तक कर दी। एक तो लाल जी का आलस्य, ऊपर से रात का वक्त, दोनों ने पहरे लगा रखे थे, मगर इतना परेशान उन लोगों को देखकर वो जाने के लिए राजी हो गए। वहां पहुंचते ही लाल जी को वो देखकर खुशी से बोला, आओ लाल जी। लाल जी झल्ला गए और गुस्से में उसकी सेंकने लगे, क्या है बेसाले, क्यों दुखी कर रखा है, ना रात देखे न दिन। मगर वो फिर भी विनम्रता से बोला, बस तुम्हारे हाथों से दारू चाहिए थी। इतने दिनों से तुम उस तरफ भी नहीं आए तो देखा भी नहीं था। जान लेगा क्या, मेरी नाम बदनाम कर दिया है मेरा, और ऊपर से मेरी खुशामती करता है। अगर जिंदा होता तो मैं तुझे मार देता। लाल जी गुस्से में बदबदाए जा रहे थे। जान जाने का डैक तो मुझे है, तुम मुझे बस दारू पिला दो और जाने दो, तुम्हारी उम्र बहुत है, उसकी चिंता न करो। उसने लाल जी के गुस्से का फिर से सरल उत्तर दिया। लाल जी को कुछ नहीं सूझा, उन्होंने उसे दारू देकर विदा कर दिया। और अब उन्होंने कई जगह जाकर कई ओझा तांत्रिक ढूंढे, ताबीज वगैरह बनवाई ताकि वो पहलवान परेशान न कर सके। मगर इन सब का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि उसे तो सिर्फ लाल जी से दारू चाहिए थी, न कि लाल जी को कोई नुकसान पहुंचाना था। दुआ ताबीज के बावजूद कहीं न कहीं से खबर आती कि फला गांव में फला फला आदमी को किसी ने पकड़ लिया है और वो लाल जी को बुला रहा है। लाल जी तुरंत समझ जाते और अनमने मन से वहां लोगों के आग्रह पर चले जाते। 4 गाली उसको देते, 4 गाली खुद को और अपने आलस्य को। अगर वो उन दिनों वरथान पर जाकर भोग देते तो शायद ये मुसीबत कभी उनके पीछे न लगती। कभी बरसात, कभी जलती धूप, कभी रात, कभी सुबह, कभी कहीं तो कभी कहीं से कोई आ जाता कि लाल जी चलो दारू देके उसको बचा लो। उन्हें अपना काम छोड़कर भी जाना पड़ जाता। लाल जी को ये सब करते हुए करीब 1 साल बीत चुका था। अभी तक उन्हें कोई काबिल जानकार नहीं मिला था कि वो अपना पीछा छुड़ा पाते। जो मिले भी उन्होंने हाथ डालने से मना कर दिया। एक बार कहीं से एक जोगी घूमता फिरता न जाने कहां से उस गांव में आ गया। उसने लाल जी के घर का पता पूछा और लाल जी के घर पहुंच गया। लाल जी ने जब एक अनजान आदमी को देखा तो वो तुरंत तैयार हो गए कि फिर से उसी ने किसी को पकड़ा होगा जिससे ये जोगी बुलाने आया है। लाल जी, आपसे एक बात करनी है, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे? जोगी ने लाल जी से कहा। लाल जी को उनके बड़े भाई को भी थोड़ी हैरानी हुई कि बुलाने नहीं आए, सिर्फ बात करने आए हैं। जोगी लाल जी को एक किनारे ले गए। मैंने एक पहलवान जैसे आदमी को वहां रेल की पटरी पर देखा है, वो मर चुका है। उसने मुझे तुम तक ये संदेश देने को कहा है कि तुम उसे दारू पिलाओ एक निश्चित समय अंतराल पर। क्या तुम जानते हो उसे? जोगी ने लाल जी से कहा। इतना कहना कि लाल जी ने सारी अपनी व्यथा जोगी को सुना दी और कहा कि शायद ये मेरी भाग्य ही है जो मुझे अपने आलस्य की सजा इस कदर मिल रही है। जोगी ने सारी बात सुनी और कहा कि मैं तुम्हें इससे निजात दिला सकता हूँ, मगर तुम्हें इसके लिए एक दारू की बोतल के साथ मेरे साथ आना होगा वहीं पर। लाल जी को तो जैसे भगवान मिल गए, आखिर किसी ने तो कहा कि वो उन्हें निजात दिला सकता है। लाल जी फिर उस जोगी के कहने पर छत से भी कूद जाते। वो इस बात के लिए राजी हो गए। लाल जी ने उन्हें अपने घर में ही ठहराया। वो एक विचरण करते जोगी थे। उस वक्त में इस तरह के साधु अक्सर हुआ करते थे, जो अपना ठिकाना एक जगह नहीं बनाते थे और जन कल्याण में जीवन समर्पित कर देते थे। वो लाल जी के घर एक दिन रुके और सिर्फ फलाहार किया। रात में उन्होंने लाल जी उस पहलवान के स्थान पर जाकर एक बोतल शराब रखाने को कहा और फिर लाल जी सो जाने के लिए कहकर खुद रात भर जागते रहे और न जाने बिना किसी सामग्री के कौन सी क्रिया करी।
सुबह उठकर उन्होंने एक डिबिया सी दिखाई लालजी को उनके बड़े भाई को और कहा कि इसे रख लो, जब कभी पहलवान से कोई काम करवाना हो तो ये डिबिया खोलकर थोड़ी सी शराब पिला देना, तुम्हारा सारा कहा मानेगा। लेकिन इस डिबिया को कभी खाली मत करना। लेकिन लालजी और उनके बड़े भाई दोनों ने उसे रखने से मना कर दिया और भेंट स्वरूप जोगी बाबा को नए वस्त्र दिए, जिसे उन्होंने खुशी से स्वीकार किया और अपने रास्ते चल दिए। लालजी के लिए तो वो साक्षात भगवान का अवतार थे। तब से लालजी ने निर्णय लिया कि आलस्य को दोबारा हावी नहीं होने देंगे और न ही बिना जाने कहीं भी किसी को भी भोग देंगे। दोस्तों, इस घटना को जानने के बाद ये सीख मिली है कई लोगों को कि कहीं भी किसी के भी नाम से भोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसे कौन ले रहा है। कई लोग इस तरह से भोग अर्पित करते हैं। याद रखिए, हर भोग विधिवत होना चाहिए। यूं ही बिना जानकारी के सिर्फ नाम लेकर अर्पित किया गया भोग अक्सर दूसरी शक्तियां ही ग्रहण करती हैं और इसकी आदी हो जाती हैं। इसलिए बिना किसी जानकार की सलाह के इसे कार्य बिल्कुल न करें।